गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम बना रहे हैं एनटीपीसी पर, आरआरबी एनटीपीसी, जिसकी जनवरी 2019 में वैकेंसी आई थी और जो टेंटेटिव डेट है इसकी एग्जामिनेशन की, ये 15 दिसंबर बताई जा रही है अभी। तो एनटीपीसी है ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। एनटीपीसी में वो सब तमाम पोस्ट आ जाएंगी जिसमें जो टेक्निकल नहीं है, जैसे स्टेशन मास्टर की, गुड गार्ड्स की, या सीए की होती है, या टीए की होती है, वो सारी। तो आज हम इसके सिलेबस के बारे में, इसके पाठ्यक्रम के बारे में, इसमें कौन कौन से सेक्शंस पूछे जाएंगे और किस सेक्शन से चैप्टर वाइज क्वेश्चन कितने आते हैं, उन पर चर्चा होगी। और एक हम प्रीवियस जो ईयर्स हैं उनकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो कहाँ तक गई है, जनरल की कितनी है, अनरिजर्व की, या फिर ओबीसी की, एससी और एसटी की। तो आइए देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2020 है ना, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा इसका। इसमें 4 स्टेज होंगी। देखना, आरआरबी एनटीपीसी 2020 रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी डन फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स होंगे? ये फर्स्ट स्टेज होगी इसमें सीबीटी, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। ये तो पहली परीक्षा होगी, इसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा बोल सकते हैं। सेकंड हो जाएगा इसमें सेकंड स्टेज, ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगी। थर्ड होगा इसमें टाइपिंग, लेकिन वो सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है। और फोर्थ होगा इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और नंबर फिफ्थ आ जाएगा इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना, जो मेडिकल टेस्ट होता है बाद में। तो इसका पैटर्न क्या होगा, हम ये देखते हैं कि सिलेबस इसका क्या होगा, कौन कौन से सेक्शंस पूछे जाएंगे। तो इसके मेन तो ये 2 चरण ही होंगे, बाद में टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ओके, देखा, स्टेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा सीबीटी, इसमें 90 मिनट्स का होगा, 90 मिनट का, या कहिए 1.5 घंटे का होगा। और इसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, और इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी। एक तो जीके, ये क्या हो जाएगा, इसको जीएस कहिए, जीए कहिए, जीके एक ही बात है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जनरल स्टडी के या सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन। रीजनिंग के ऐसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, है ना। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, कितनी, 1/3 की निगेटिव मार्किंग, यानी कि 3 क्वेश्चन पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, है ना। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर द ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1/3 भाग काटा जाएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन पर 1। ये इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये स्टेज फर्स्ट और सेकंड दोनों में अप्लाई होगी, यानी कि प्रीलिम में भी, और जिसका मेंस होगा उसमें भी पूछी जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना, आरआरबी एनटीपीसी, जो हम एग्जाम एनालिसिस अगर करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो पिछले जो वर्ष हैं उनके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस का या कुछ सेक्शंस का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्या विश्लेषण है, देखिए आप। जनरल अवेयरनेस का जो हमारा सिलेबस रहेगा जीके का, जीके के सिलेबस में एक तो करंट अफेयर्स, है ना, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, इससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसी के आएंगे। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का होता है, खेल कूद का। आर्ट एंड कल्चर का, कला और संस्कृति, है ना, भारतीय कला और संस्कृति का टॉपिक होगा। और एक इसमें इंडियन लिटरेचर होगा, है ना, भारतीय साहित्य, है ना, कौन सी पुस्तक है, उसके लेखक कौन है ना, पुस्तकें और लेखक कहिए इसको आसान लैंग्वेज में। और नंबर फिफ्थ आ जाएगा मोन्यूमेंट्स एंड पैलेस ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख जो विरासत है या प्रमुख स्थल है उनके बारे में पूछा जाएगा। और एक इसमें जनरल साइंस है, जनरल साइंस के भी काफी क्वेश्चन आएंगे। देखना, क्वेश्चन ज्यादा करंट जीके के आएंगे और जनरल साइंस के या फिर हिस्ट्री के। इसमें सेवंथ जो टॉपिक दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें भारत का इतिहास भी दिया है और फ्रीडम स्ट्रगल भी दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन, जो हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। यानी कि इतिहास में आधुनिक इतिहास आने की ज्यादा संभावना है, आधुनिक इतिहास। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप सब बता दिया जाएगा। नंबर 8 पर दिया है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी कि कहिए फिजिकल ज्योग्राफी और भारतीय ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। नंबर 9 पर है इंडियन पॉलिटी। तो एनालिसिस जो विश्लेषण के आधार पर बताया जाता है कि पॉलिटी के कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। नंबर 10 आ जाएगा जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, इसमें कुछ भी जो नए नए डेवलपमेंट्स होते हैं। नंबर 11 डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो हमारा परमाणु कार्यक्रम है, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतरिक्ष एवं परमाणु कार्यक्रम, ठीक है जी। एक यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ,
एंड अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, जो उसकी अनुषंगी संस्थाएं हैं, जैसे यूनिसेफ होता है, सार्क होता है, या कुछ भी ऐसे। तो यूएनओ के बारे में आगे बढ़ते हैं इसी सिलेबस में। 13 दिया है एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, है ना। भारत और विश्व के जो भी कोई इशू ऐसे चल रहे हैं, कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे, है ना, एनवायरमेंट को लेकर। नंबर 14 बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें कुछ कंप्यूटर की जानकारी भी आएगी, लेकिन ये बहुत ही बेसिक होगी, है ना, वो नहीं कि अंदर से कुछ लैंग्वेज के इसके बारे में पूछ लेंगे। कॉमन एब्रीवेशंस, उसमें कुछ फुल फॉर्म पूछी जाएगी, जैसे बोलते हैं ना फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म। अच्छा जी, ओके। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, नंबर 17 पर दिया इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, फ्लैगशिप का मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग या इम्पोर्टेंट, भारत की सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, इसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट, प्रमुख या मुख्य कहिए, मुख्य भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रम या प्रोग्राम जो भी होते हैं। अच्छा, फ्लोरा एंड फूना ऑफ इंडिया, इसमें आ जाएगा जीव जगत, जीव और जंतु, जैसे होता है ना जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान, कुछ पूछ लेते हैं कि अभ्यारण्य कहाँ पर है, कौन सा राष्ट्रीय पार्क है या नेशनल सेंचुरी है। तो फ्लोरा एंड फूना, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति और फूना का मतलब होता है जंतु जगत, है ना, वनस्पति और जंतुओं के बारे में, अभ्यारण्य के बारे में, उनकी वैरायटी के बारे में पूछ सकते हैं। और नंबर 21 पर दिया है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इस पर हमें इस सेक्शन पर विशेष ध्यान देना है। तो अब इनसे किस सेक्शन से या किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हम पिछले वर्ष की तुलना में विश्लेषण जो किया है, देखना 2015 में एग्जाम हुआ था रेलवे का, है ना, उसके आधार पर या उससे जो पहले क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री के 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें कौन सी हिस्ट्री होगी, जैसे 3 पार्ट होते हैं हिस्ट्री के, है ना, एंशिएंट होता है, मिडिवल होता है और एक मॉडर्न होता है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि उसमें फ्रीडम स्ट्रगल भी दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन भी दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन ये आधुनिक इतिहास में आ जाएगा। तो एक तो इतिहास के 7 क्वेश्चन है और इसमें मॉडरेट पूछे गए हैं। देखना 3 स्टेज होती है क्वेश्चन की, या तो इजी होते हैं, फिर मॉडरेट और फिर हार्ड होते हैं, हार्ड। इसमें किसी भी सेक्शन में हार्ड नहीं दिया हुआ है, या तो इजी है या मॉडरेट, मतलब बहुत आसान है या थोड़े उससे और ऊंचे लेवल के हैं। तो क्या हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत ही मॉडरेट होंगे, मतलब हार्ड नहीं होंगे, टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, मॉडरेट सिर्फ। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आने की संभावना है और ये इजी होगा, बहुत ही आसान होगा, वो नहीं कि उसको बहुत टफ बनाया जाएगा। और तीसरा इसमें दिया है पॉलिटी के 2 क्वेश्चन इजी मोड में है, और स्टेटिक्स के हैं 2 क्वेश्चन, ये भी मॉडरेट हैं। बायोलॉजी के 7 क्वेश्चन, देखना बायोलॉजी के 2 पार्ट होंगे, एक तो जूलॉजी होगा और एक बॉटनी होगा, इसमें जूलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है ना। तो बायोलॉजी और हिस्ट्री पर हमें विशेष ध्यान देना है। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, ये भी इजी होंगे। फिजिक्स के 4 क्वेश्चन होंगे, इजी और मॉडरेट उसमें होंगे, मोड में। और कंप्यूटर्स के 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। करंट अफेयर के सबसे ज्यादा दिए हैं 11 क्वेश्चन। तो हमें 3 पोर्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, एक तो हिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर और फिर करंट अफेयर्स पर, है ना। करंट अफेयर से 11 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन ये इससे पूछे जाएंगे हमारे जनरल स्टडी से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप मैथमेटिक्स का सिलेबस, मैथमेटिक्स का क्या है, इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे 15 दिए हैं, 15 टॉपिक्स, है ना। क्या क्या है, नंबर सिस्टम, जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति से सबसे अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है, संख्या पद्धति, है ना, जो पहले ही होता है, हर बुक में पहले ही दिया हुआ है। डेसिमल सेक्शन होगा, फ्रैक्शन होगा, है ना, एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम सामर्थक, महत्तम सामर्थक, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज प्रतिशतता, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में ये आ जाएगा इसमें, यानी कि आयतन और क्षेत्रफल, आयतन और क्षेत्रफल के क्वेश्चन आ जाएंगे, 2D और 3D वाले। टाइम एंड वर्क का, कार्य और समय का दिया है, और टाइम एंड डिस्टेंस का, समय और दूरी का, ये तो स्पीड वाले में है, इन दोनों को तो एक ही मानिए आप। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई और एसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, इससे क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। देखना ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा जो पोर्शन किया है हाइट एंड डिस्टेंस का किया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई दूरी, तो ऊंचाई दूरी, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। तो हम लेकिन फिर भी करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन है। देखना स्टेज फर्स्ट मैथमेटिक्स सेक्शन में, है ना, जो प्रीवियस ईयर्स पर बेस्ड है एनालिसिस, उसका विश्लेषण करके ये कुछ रिजल्ट्स निकाले। देखना एसआई और सीआई, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये कौन सा है, साधारण और चक्रवर्ती।
चक्रवर्ती ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एक सीआई से पूछ लें और एक एसआई से। एक तो एसआई से आ जाएगा और एक सीआई से आ जाएगा, है ना। ये संभावना है, देखिए उन्हीं की कोई कंफर्म है। पिछले वर्षों के क्वेश्चंस का या पेपर्स का विश्लेषण करके हमने ये आंकलन किया है। तो इसमें भी ये मॉडरेट होंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे क्वेश्चन। मेंसुरेशन, जिसमें आयतन क्षेत्रफल आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आने की संभावना है और ये इजी होंगे, बहुत आसान होंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे क्वेश्चन। रेशियो और प्रोपोर्शन के, यानी कि अनुपात समानुपात के 3 क्वेश्चन आने की संभावना है, इजी वे में होंगे ये भी। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हो जाएगा ना, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, इसके 2 क्वेश्चन आने की संभावना। प्रॉफिट लॉस के, लाभ और हानि के 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन आएंगे और ये भी इजी दिए हुए हैं, इजी और मॉडरेट। आपको पता है ना कि 3 चीजें होती हैं, इजी होता है, मॉडरेट और या फिर हार्ड हो जाएंगे। तो हार्ड किसी भी सेक्शन में नहीं है, किसी चैप्टर के हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। हो सकता है कि स्टेज सेकंड में पूछे जाए। खैर, नंबर सिस्टम के 4 क्वेश्चन देखना, अभी तक सबसे ज्यादा इस पोर्शन से आ रहे नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। सिंप्लीफिकेशन 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मैथमेटिक्स को एक आसान किया गया है, बहुत टफ नहीं बनाया गया है। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन, स्टैटिक्स के जो लास्ट में हम पढ़ेंगे ना, जिसको डाटा इंटीग्रेशन बोलते हैं, डीआई, है ना, स्टैटिक्स या कहिए डीआई, इसका 1 क्वेश्चन। इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये आप इनको एक ही मानिए, टाइम वर्क और टाइम स्पीड जैसे लगभग एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। एवरेज का 1 क्वेश्चन आएगा। डीआई का टेबुलर का 3 क्वेश्चन, यानी कि ये इन्होंने अलग से दे दिया है ना। स्टैटिक्स और डीआई आप एक ही चीज मानिए इन दोनों को, है ना। तो एक स्टैटिक्स के है और 3 ये, इन दोनों से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये 4 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे और इजी और मॉडरेट होंगे, ये ध्यान देना है इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें आ जाएगा सेक्शन 3 हमारा, रीजनिंग का आ जाएगा। तो रीजनिंग में क्या है देखना, इसमें हमारे सिलेबस में एक तो एनालॉजी है ना, समरूपता कहेंगे जिसको, समरूपता। नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, जो नंबर सीरीज होती है ना, श्रेणी वाले क्वेश्चन है, तो श्रेणी का एक चैप्टर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है कोडिंग डिकोडिंग से, है ना, जिसको हम कहेंगे कोट भाषा, कोट भाषा, है ना। तो उसकी परफेक्ट वाली जो बुक पढ़ते हैं उसमें काफी दिए हुए हैं क्वेश्चन। नंबर 4, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं से क्वेश्चन आएंगे, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और एक वेन डायग्राम से आया करते हैं, वेन डायग्राम का है 11 नंबर पर, वेन डायग्राम। तो ये 3 इसके मेन हुआ करते हैं, एनालॉजी और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन और वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज भी। खैर, आगे देखना, रिलेशनशिप जो होता है ना, रक्त संबंध के जो क्वेश्चन होंगे, इससे भी क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, है ना, 3 से 4 तक आ जाते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये दोनों एक ही टॉपिक हैं, अलग अलग लिखे गए हैं। एनालिटिकल रीजनिंग, है ना, तर्क शक्ति वाले, है ना। ये सेलोजिज्म के होते हैं, सेलोजिज्म के जो न्याय वाक्य जिनको हम बोलते हैं, न्याय वाक्य, कथन कारण वाले, कथन कारण वाले। अच्छा, जमलिंग के क्वेश्चन होंगे, उसमें कुछ बीच में छोड़ दिए जाएंगे रिक्त स्थान, वहां पर बताना है कि क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे। वेन डायग्राम होगा, पजल वाले क्वेश्चन, पहेली, ये पहेली के क्वेश्चन, है ना। डाटा सफिशिएंसी के होंगे, ये लास्ट वाले चैप्टर में दिया हुआ है हर बुक में, जैसे डीआई के होते हैं इस टाइप से। स्टेटमेंट और कंक्लूजन के आ जाएंगे, कथन कारण के, ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, 14 15। और डिसीजन मेकिंग के होंगे, निर्णय वाले, और एक मैपिंग वाले क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई चित्र दे देंगे, हमें उसमें ढूंढना है कि इस जैसा बताइए, या और भी दे सकते हैं अदर मोड में, और ये ग्राफ्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। खैर, अब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है वो देख लीजिए आप। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 30, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन 30, 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 ये टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या है वितरण, जो टॉपिक से या चैप्टर से पूछे जाएंगे, देखना। कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन इससे आने की संभावना है और बहुत इजी होंगे, सरल होंगे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे, ये सरल क्वेश्चन। सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना, वाक्य का हमें क्रम लगाना है उनका, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजी और मॉडरेट होगा ये भी। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन होंगे। वेन डायग्राम होता है ना, जैसे इस टाइप से वो बना देते हैं कि इसमें कुछ छात्र हैं, कुछ बेरोजगार हैं, है ना, और कुछ ऐसे चित्र दिए रहते हैं, कोई भी ज्योमेट्रिकल वो दे देंगे एक बनाकर डिजाइन कुछ। पजल के क्वेश्चन आ जाएंगे 3 क्वेश्चन, पहले वाले के 3 क्वेश्चन इजी वे में आएंगे। ब्लड रिलेशन की देखना, रक्त संबंध के 4 क्वेश्चन, रक्त संबंध, रक्त संबंध के कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन आने की संभावना है, मॉडरेट इसमें होंगे बेस पर, है ना, तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे। स्टेटमेंट एंड एज्यूशन, जो कथन कारण वाले होंगे, है ना, कथन और निष्कर्ष के, इनसे 2-2 क्वेश्चन आएंगे।
है ना। न्याय वाक्य वाले से न्याय वाक्य 3 क्वेश्चन। अच्छा जी, एनालॉजी समरूपता से 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, ओड मैन आउट, विषम छांटना, है ना, विषम अलग निकालते हैं ना, विषम को चुनिए, इससे 1 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 30 क्वेश्चन हमारे। तो इन सेक्शन पर हम विशेष ध्यान देंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखना आरआरबी एनटीपीसी जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ कौन सा है, एग्जाम जो 2015 में हुआ था। हियर वी आर प्रोवाइडिंग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सेलेक्टेड ऑफ स्टेज टू राउंड वाज ये 18 उसमें निकली थी 1000 में, पिछली बार जो वैकेंसी थी ना अप्रोक्स इतनी। अच्छा, लेट्स हैव लुक एट द रीजन वाइज कट ऑफ फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2015 एग्जाम, है ना। तो देखना अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ थी ना ये 40%, इस ये तो पासिंग मार्क्स थे 40%, है ना, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये तो कम से कम थे, इतने पे तो पास ही माने जाएंगे। जो जनरल के हैं अनरिजर्व के 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है उन्हें, है ना। ईडब्ल्यूएस के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनकी भी 40% पर थी। और ओबीसी के लिए कम से कम मिनिमम मार्क्स है ना, देखना एक न्यूनतम अंक है, न्यूनतम अंक 30% लाने हैं। एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। ये तो उसका न्यूनतम अंकों का ब्यौरा है कि न्यूनतम इतने लाने हैं उनको। अच्छा, कट ऑफ कितने पर लगी थी, अब ये देखते हैं। अलग अलग जो रेलवे जोन है बने हुए उनके अलग जनरल के ओबीसी और एससी एसटी इनके लिए। देखना जोन दिया है अहमदाबाद रेलवे, जनरल की 72.86 पर लिस्ट लगी थी, है ना, ओबीसी की 64.91 पर और एससी की 57.23 पर, एसटी की है। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सेकंड स्टेज, जो सेकंड स्टेज में गए थे, ये फर्स्ट स्टेज का दिया हुआ है, स्टेज फर्स्ट का, जो सेकंड स्टेज फर्स्ट को पार करके जो सेकंड में पहुंचे, तो उनकी लिस्ट ऐसे दी गई है। अजमेर रेलवे का देखते हैं, अजमेर रेलवे की लगी थी 77 पर, जनरल की अगर बात करें, है ना। अहमदाबाद की 77.49 पर, बेंगलोर की 64 पर, भोपाल की ऐसी 72, भुवनेश्वर की 71, है ना, बिलासपुर 68, चंडीगढ़ की 82। देखना चंडीगढ़ की सबसे हाई रहती है अब तक, अगर देखिए 82.27 पर है जनरल की, है ना। ओबीसी एससी एसटी की भी हाई रहती है। चेन्नई की 72, गोरखपुर की 77, गुवाहाटी की 66, है ना, जम्मू की 68। तो सबसे कम मेरे ख्याल से कौन सी रही है, बेंगलोर की 64 पर रही है, सबसे हाई रहती है चंडीगढ़ की, ये तो हाई है। बेंगलोर की इसमें कम रही है, बेंगलोर बोर्ड की। तो ये क्या है, इसके रेलवे जोन वाइज दिए गए हैं कि किस जोन में कट ऑफ कितने पर लगी, जनरल ओबीसी एससी, तो इसका आप विश्लेषण करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखना स्टेज सेकंड का देखिए, ये तो स्टेज फर्स्ट हम पार करने के बाद में जब ये पास कर लेंगे, क्योंकि स्टेज फर्स्ट तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा मात्र, उसके बाद में स्टेज सेकंड पर आते हैं, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सेकंड स्टेज सीबीटी, वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अच्छा जी, क्या एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, एक तो 90 मिनट का होगा, है ना, 90 मिनट्स का। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, जनरल अवेयरनेस के जो जीके के क्वेश्चन है, जीके के 50 क्वेश्चन है ना, उसमें कितने थे 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के यहाँ कितने हैं 35, रीजनिंग के कितने हैं 35, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 120, 120 क्वेश्चन है। और देखना निगेटिव मार्किंग यहाँ भी है ना, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन पर 1 अंक कट जाएगा हमारा, 3 क्वेश्चन अगर हम रॉन्ग करते हैं तो 1 अंक हमारा काट लिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखना मैथमेटिक्स में सिलेबस क्या रहेगा इसका, सेकंड स्टेज का, स्टेज सेकंड के लिए मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम वही जो पहले वाला था, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम महत्तम, है ना, रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसमें, अनुपात समानुपात, परसेंटेज का मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, सेम वही है जो हमने स्टेज फर्स्ट में पढ़े हैं, लगभग वही है ना, वही 15 वहां थे, यही 15 यहाँ पर भी है। टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, सारे टॉपिक्स वही हैं, बस इनका थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा, वो पहले इजी में थे, या तो ये मॉडरेट होंगे या फिर ये हो जाएंगे हार्ड, जैसे 3 होता है ना, इजी और मॉडरेट और एक हार्ड, ये 3 पार्ट हुआ करते हैं, 3 स्टेज, है ना। तो पहले या तो ये मॉडरेट या हार्ड में पूछेगा, क्योंकि इजी पोर्शन ज्यादा उसमें आएगा, प्रीलिम स्टेज फर्स्ट में आएगा, स्टेज सेकंड में इन दो से आने की संभावना है कि ये मॉडरेट होंगे या हार्ड होंगे। ओके जी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसका क्या रहेगा सिलेबस, देखना एनालॉजी है इसमें, एनालॉजी वही समरूपता,
है ना। नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज वाले क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के हैं, वही जो उसमें था। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, समरूपता और उसमें विषमता छांटनी है। और रक्त संबंध के आ जाएंगे, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है, जैसे बताया था ना पिछले जो स्टेज फर्स्ट में होंगे इसमें 4 क्वेश्चन थे, इसमें कितने थे ये स्टेज सेकंड पर डिपेंड करता है। अच्छा, एनालिटिकल रीजनिंग आ जाएगी, तर्क वितर्क की जो रीजनिंग होती है ना। सेलोजिज्म के क्वेश्चन होंगे, नए वाक्य वाले, जम्बलिंग के क्वेश्चन, वेन डायग्राम, पजल, सब वही है, सिलेबस तो लगभग वही है। सिर्फ इसमें क्या होगा, ये जो है ना उसका लेवल चेंज हो जाएगा कि इजी में पूछता है, मॉडरेट में पूछता है या फिर हार्ड में पूछता है। तो इसमें मॉडरेट या हार्ड आने की संभावना है। ओके, आगे देखते हैं। करंट इसका देखते हैं जी, जीके का। तो जीके का क्या रहेगा पोर्शन देखना। करंट इवेंट्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि करंट जीके जो होगी, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के होंगे, आर्ट एंड कल्चर, सिलेबस वही है जो पहले वाला है, सिर्फ इसमें स्टेज चेंज होगी, एक लेवल चेंज होगा और कुछ नहीं। इंडियन लिटरेचर, मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख स्थल है ना, या मोनूमेंट्स जो ऐतिहासिक स्थल हैं। जनरल साइंस आ जाएगी, जनरल साइंस में भी स्टेज फर्स्ट में तो थे, ज्यादा क्वेश्चन थे, लगभग 7 के करीब, तो यहाँ भी ज्यादा आने की संभावना है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वही सिलेबस लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। नंबर 8 पर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगा। और नंबर 9 में आ जाएगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना। नंबर 10 जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, स्पेस एंड न्यूक्लियर, वही है बिल्कुल जो उसमें सिलेबस था, सिर्फ यहाँ से इसका लेवल बढ़ जाएगा। इंडियन इकोनॉमी भी है, लेकिन इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ज्यादा आएंगे साइंस करंट के आएंगे तो, और एक इतिहास के आएंगे ज्यादा क्वेश्चन, और एक आएंगे ये आपके साइंस के, जनरल साइंस, ये क्वेश्चन ज्यादा संभावना है आने की। वही इसमें फ्लोरा और फौना भी दिया हुआ है, वही वनस्पति जगत और जंतु जगत के बारे में, यानी कि अभ्यारण्य के या किसी प्रजाति के बारे में पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये टाइपिंग स्किल टेस्ट है ना, टाइपिंग टेस्ट आपको बताएंगे किन के लिए होगा, किस किस पोस्ट के लिए होगा। देखना, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट, है ना। इसमें 30 वर्ड्स आने हैं, ये तो इंग्लिश की होगी, या फिर इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक, हिंदी में कितनी 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, या तो हिंदी की टाइपिंग वो 25 वर्ड प्रति मिनट, या फिर 30 वर्ड्स प्रति मिनट किस में करे, वो इंग्लिश में, इन दोनों में से एक करना होगा, या तो इंग्लिश में हमें टाइपिंग करनी है या हमें हिंदी में करनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखना, ग्रेजुएट स्पोर्ट्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिनके लिए ग्रेजुएशन थी क्वालिफिकेशन, वो कौन कौन सी है। एक तो टीए का हुआ करता है, जैसे टीए होती है ट्रैफिक असिस्टेंट, तो इसके लिए जो वैकेंसी है 88 वैकेंसी है, और फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड भी है इनके लिए, A2 होता है ना, जैसे आई टेस्ट वगैरह करते हैं उसके लिए, है ना। और यहाँ पर पे स्केल कितना हो जाएगा इसमें, 25,500, ये तो बेसिक पे होता है ना, फिर इसमें कुछ परसेंट जुड़ता है, जो हमें मंथ वाइज मिलती है वो कुछ और होता है, ये तो इससे कम तो होगा ही नहीं, ये तो बेसिक पे होता है हमारा। गुड गार्ड्स के लिए कितना है, 29,200 रुपए बेसिक पे है इसका, इसमें भी मेडिकल टेस्ट होगा, और टोटल इनकी वैकेंसी कितनी, 5,748, है ना। और टोटल ये कितनी वैकेंसी थी, 35,208 ये वैकेंसी शायद थी। ओके, तो इसमें ये सीनियर क्लर्क कम टिकट कलेक्टर के लिए इसका भी वेतन दिया 29,200, और 5,638 वैकेंसी इसके थी। तो ये एक पोस्ट वाइज दी है कि उनमें मेडिकल टेस्ट कौन कौन सा होगा, और उनका पे स्केल कितना है, और टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो इस बात पर भी हमें ध्यान देना है कि हम ज्यादा किसके लिए सुटेबल रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 35,208 वैकेंसी है, इसमें कुछ हैं जो अंडर ग्रेजुएट के लिए है, यानी कि जो +2 के लिए, 10+2 12th के लिए। 12th में कौन कौन सी थी, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, है ना, टाइपिंग भी होनी है इनके लिए, 19,900 का स्केल होता है, इनके लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 होता है, और 4300 इनकी वैकेंसीज हैं टोटल है। अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट, टाइपिस्ट के लिए ये भी 19,900 और 760 इसकी वैकेंसी है। तो टोटल ये वैकेंसीज कितनी है, 10,603, और जो पहले वाले में आपको बताई थी जो ग्रेजुएशन के लिए वो कुछ ज्यादा वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी होती है आपकी है 35,208 वैकेंसी। तो इस तरीके से हमें किस पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है और किस पर कम देना है, ये आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज सब बता दिया गया, और कट ऑफ कितने पर जो पिछले सालों की वो कितने पर पहुंची थी। खैर, तो हमें जीके के इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन जीके पर खास तौर से ध्यान देना है, और इसमें भी किस पर, एक तो करंट की जीके, और एक हिस्ट्री, हिस्ट्री कौन सी, मॉडर्न हिस्ट्री, और एक साइंस पर ध्यान देना है।
इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स में जो शुरुआती स्टार्टिंग जो चैप्टर्स हैं, जैसे नंबर सिस्टम का होता है या फिर प्रॉफिट लॉस का और परसेंटेज का, इनसे क्वेश्चन आएंगे। डीआई से वैसे तो सभी से आने और रीजनिंग में। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप ये सही से समझे होंगे। अगर फिर भी तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दिखाइएगा। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, प्रैक्टिस पर आपको मोर देन मोर, जितना ज्यादा हो सके उतना ध्यान देना है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स की भी, जीके की भी, क्योंकि जीके में जो क्वेश्चन है उनको भूलते रहते हैं, है ना। वैसे तो हम हर दिन ही वीडियो बनाएंगे मैथमेटिक्स की भी और जीके की भी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन को एनटीपीसी इसी की वीडियो डाली जाएंगी। तो आपको ये साथ साथ चलते रहना है। खैर, तो जीके में हम जो वीडियो बनाएंगे पहले वो हिस्ट्री की बनाएंगे, आधुनिक इतिहास की। ओके, थैंक यू।